वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की जय जय जय। परम पूज्य श्रवण कुल तिलक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं गुरुदेव के चरणों में और होते हैं नत इस भाव से कि हमारा जीवन भी बन सके समुन्नत। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, जैसा कि आप सभी को विदित है कि परम पूज्य गुरुदेव की पावन प्रेरणा एवं परिकल्पना के फलस्वरूप गुणायतन सिद्ध क्षेत्र समय शिखर जी में एक बृहद तीर्थ का आकार ले रहा है, जो जिन शासन की यशो पताका युगों तक फैलाता रहेगा। हमें प्रसन्नता है कि आज भी गुणायतन से कुछ लोग संबद्ध हुए हैं। मैं उनके नामों की उद्घोषणा करूंगा और अपेक्षा रखूंगा कि आप करतल ध्वनियों के माध्यम से उनकी अनुमोदना करेंगे। आज निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं श्री राजेश कुमार जी जैन, नीरज कुमार जी जैन गुना से। बंधुओं, करतल ध्वनियों का क्रम निरंतर जारी रहे। निर्माण मित्र के रूप में गुणायतन से संबद्ध होने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं स्वर्गीय शील चंद जैन की स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, हर्षिल अरहम, हर्षिका, मुस्कान, हनु जैन, ग्राम सिंग्रामपुर दमोह से करतल ध्वनियां निरंतर जारी रहे। बंधुओं, ब्रह्मचारिणी नीता दीदी ललितपुर से और निर्माण सारथी के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं श्री नरेश चंद जैन, मामा उषा जैन, अंबाहा मुरैना से। बंधुओं, करतल ध्वनियां और सूत्रधार के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं श्री हुकुमचंद जैन भोपाल से, श्रीमती पंकज जैन सुपुत्री, मुल्तान सिंह जैन अंधेरी ईस्ट मुंबई से। हम सभी आपके सौभाग्य की बहुत बहुत सराहना करते हैं। अब हम चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से समाधान की गंगा गुरुमुख से प्रवाहित हो, जिसमें आप प्लावित होके हम सभी लोग निशंक हो सके। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलते हैं गुरु चरणों में। शाहपुरा के इस पावन जिनालय के आज अंदर अपन यह संकट समाधान का सत्र प्रारंभ करें गुरु चरणों में नमोस्तु करते हुए। युक्ता जैन बीना से पूछ रही हैं, क्या हर व्यक्ति साधक बन सकता है? अरे साधक तो वो छोटी बात है, हर व्यक्ति सिद्ध बन सकता है। और सिद्ध बन क्या सकता है? शक्तिता हर व्यक्ति सिद्ध है। जैसे अपने भीतर के सिद्ध स्वरूप का बोध होता है और जो उसको उपलब्ध करने के लिए कटिबद्ध हो जाता है, उसी के भीतर ही किसी साधक का जन्म होता है। हमें चाहिए कि हम अपने भीतर की उस सिद्धात्मा को पहचानें और उसकी उपलब्धि के लिए सतत प्रयत्न करें। हमारे भीतर भी एक साधक प्रकट हो जाएगा। पूज्यवर के चरणों में पारुल जैन उज्जैन से नमोस्तु पूर्वक पूछ रही हैं, क्या सिर्फ मंदिर जाना ही धर्म है? मंदिर जाना ही धर्म है ऐसा किसने कहा? पर मंदिर जाना धर्म तो है ना, ये तो सोचो। तो कम से कम मंदिर तो जाओ, मंदिर जाके मत रुको। मंदिर जाना अधर्म तो नहीं है ना। हाँ, केवल मंदिर जाकर अपने आप को बड़ा धर्मात्मा मान लेना हमारा भ्रम हो सकता है, लेकिन मंदिर जाने वाले के हृदय में यदि अन्य गुणोचित क्रियाएं प्रकट होती हैं तो उससे अच्छा और क्या है। तो हमें चाहिए हम मंदिर भी जाएं, मन में मंदिर बनाएं, भगवान को हृदय में बसाएं और जितना बन सके धर्म में जीवन व्यवहार बनाएं। आदित्य जी दुबे मुंबई से पूछ रहे हैं, मोबाइल की लत से कैसे मुक्ति पाएं? मोबाइल की लत से कैसे मुक्ति पाएं? आज के ज़माने में बड़े बच्चे बूढ़े सब इसके शिकार होते जा रहे हैं। देखो, मोबाइल एक अच्छी चीज़ है कब तक? जब तक उस पर नियंत्रण हो। और मोबाइल बहुत खतरनाक है कब? जब नियंत्रण खो जाए तब।
तो जिनको भी मोबाइल अधिक देखने की आदत बन गई, उन्हें अपने मन से पूछना चाहिए मैं क्यों देख रहा हूँ। कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ अच्छा एंटरटेनमेंट करने के लिए, किस लिए? अपने मन से ये सवाल करोगे तो अंदर ही उत्तर आएगा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो केवल समय बर्बाद करने के लिए है। और जब ये उत्तर अंदर से आने लगेगा ना, तो धीरे धीरे मोबाइल देखने की इच्छा भी कम होने लगेगी। तो हमें समय बर्बाद करने से बचना है, और भावना योग इसमें बड़ा कारगर निमित्त है। आप संकल्प लें कि मुझे मोबाइल का कब कितना उपयोग करना है, सीमित उपयोग करना है, और एक भावना बार बार दोहराए, मुझे वही देखना है जो काम का है, उतना ही देखना है जितना काम का है। ये बात बार बार दोहराने से हमारे अवचेतन मन में वो संस्कार जग जाते हैं, और फिर हमारी मनोवृत्ति, हमारी विचारधारा बदलती है, हम उसके बिना भी रह सकते हैं। एक बच्ची जिसको पूर्ण एडिक्शन था, मोबाइल में गंदी चीज़ें देखती थी, और वो देखते तो थी लेकिन बहुत परेशान भी थे, उसको लगता था कि मैं बहुत पाप कर रही हूँ, और उसके कारण उसके मन में बड़ी आत्मग्लानि होती, पर छोड़ भी नहीं पाती। उसने सुसाइड का अटेम्प्ट कर लिया। वो महाराष्ट्र की थी। उनका परिवार उनको मेरे पास लेकर आया, महाराज जी आप कुछ बताइए, समझाइए, ये सुसाइड का अटेम्प्ट कर चुकी, इसको लगता है मैं नरक जाऊंगी, न करते बनता है न छोड़ते बनता है। मैंने उससे बातचीत की, उसको समझाया, और उसे भावना योग करने के लिए कहा, और एक अतिरिक्त कमांड दिया, मुझे वही देखना है जो काम का है, उतना ही देखना है जो काम का है। उसने मेरी बात को फॉलो किया। दिन भर में ये बात मैंने उससे कहा था 108 बार दोहराना है, मुझे वही देखना है जो काम का है, उतना ही देखना है जो काम का है। करीब 4-5 महीने बाद वो परिवार दोबारा मेरे पास आया। साथ में लड़की थी, खिला चेहरा था। उसने कहा महाराज इतने दिन में एक बार भी देखने की इच्छा भी नहीं हुई, मुक्त हो गई। आप चाहोगे तो हर आदत को दूर किया जा सकता है। मन का संकल्प पक्का होना चाहिए, और इस संकल्प को निभाने का एक रास्ता और है। हर कोई पर्टिकुलर टाइम विशेष में ऐसी चीजें ज्यादा देखते हैं। उस समय के लिए उस चीज से दूर हो जाओ, किसी और को पकड़ा दो, और पहले से कह दो मैं मांगू तो देना मत। दूर रख देने से चीजें दूर हो जाती है, और फिर सब बातें अपने अनुकूल बन सकती। ऐसा किया जा सकता। चलते हैं प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित जो महानुभाव हैं उनके प्रश्न लेते हैं। और शशि जी टोनिया, जिनका 3 दिन से प्रश्न पेंडिंग चल रहा है, आज उनका नंबर आ गया है बावड़िया कला से, और उनके साथ में जो महिला मंडल हो वे भी साथ में हो जाए। शशि जी टोनिया वे अपना प्रश्न करें, और उसके बाद में अगला प्रश्न है आशा जी सुरेश जी जैन चूनाभट्टी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी। महाराज श्री, साइकिल के 2 पहिए होते हैं। जब तक यह 2 पहिए होते हैं तब तक साइकिल सभी गड्ढों तथा कीचड़ को पार कर अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है। यदि महाराज जी साइकिल का एक टायर पंचर हो जाता है या खराब हो जाता है, तो वह साइकिल अपने गंतव्य तक कैसे पहुंचे? बहुत अच्छी बात कही है। साइकिल के 2 पहिए हैं, और दोनों पहिए ठीक तरीके से काम करेंगे तभी साइकिल काम कर पाएगी। लेकिन मैं आपकी बात में थोड़ा और सुधार करना चाहता हूँ। साइकिल केवल 2 पहियों से नहीं चलती। 2 पहियों से तभी चल पाती है जब उसकी चेन व्यवस्थित होती है। पैडल से उसकी चेन जुड़ जाए ना, तब साइकिल चल पाती। अगर चेन टूट जाए तो क्या होगा? पीछे का पहिया आगे वाले को धक्का ही नहीं दे पाएगा, तो चलेगा क्या? समझ गए?
जीवन तभी चलता है जब हम सामंजस्य बिठा के चलते हैं और एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बन करके चलते हैं। जब हम एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बन करके चलते हैं तो हम सहयोगी बन जाते हैं, और जब हम एक दूसरे के पूरक प्रेरक न बनकर एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं तो हम प्रतियोगी हो जाते हैं। सहयोगी आनंद का अनुभव करता है, प्रतियोगी नहीं। इसलिए हर पहिए का अपना महत्व है और हमें हर पहिए को दुरुस्त रखना चाहिए। यदि पंचर हो जाए तो चेक करा कर पंचर ठीक कराना चाहिए। समझ गए? पंचर बहुत बुरी चीज़ नहीं है, पंचर हो जाए ठीक भी होता है, पंचर तो होना उसका काम है, लेकिन हमारा सपोर्ट सिस्टम ठीक होना चाहिए। कोई टायर पंचर हो हम तुरंत उसको पंचर को ठीक कर लें और अपनी गाड़ी को वापस गंतव्य की ओर बढ़ा दें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आशा सुरेश जी जैन चूनाभट्टी, वे अपना प्रश्न करें। उसके बाद में गुणायतन ट्रस्टी डॉक्टर रुचि जैन, डॉक्टर संजीव जैन फिजियोथेरेपिस्ट, वे तैयार रहेंगे। जिनके शंका समाधान से मिलती है मन को शांति, जिनके शंका समाधान से मिलती है मन को शांति, जिनके भावना योग की किरणों की फैलती है सब जगह कांति, ऐसे गुणायतन प्रणेता प्रमाण सागर महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। संतान सागर जी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी छुल्लक जी को सवाल तो कर लो माता, इतने में दो निपट जाए। महाराज जी, आपके मुखारबिंद से मैंने 4 पंक्तियां सुनी थी बहुत पहले, उन्हीं से मेरा प्रश्न है कि यह संसार दुखमय है, शरीर रोगमय है और जीवन भोगमय है और संकल्प संयोग वियोगमय है और धर्म उपयोगमय है। तो महाराज जी, हम सब ऊपरी क्रियाएं और धर्म तो बहुत करते हैं, लेकिन अब हम सभी का ये प्रश्न रहता है कि हम इस धर्म को अपने जीवन में कैसे उतारें ताकि हम इस दुखमय संसार से, रोगमय शरीर से और संयोग में और वियोग से बाहर निकलकर या छुटकारा पा करके अपने लक्ष्य की ओर आगे कदम बढ़ाएं। नमोस्तु। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, धर्म को एक क्रिया के रूप में अपनाना बहुत सरल है और धर्म को अपने जीवन का प्रयोग बनाना बड़ा कठिन है, पर यह बहुत सरल हो सकता है बशर्ते हम आत्मा को केंद्र में रखकर काम करें। मैं धर्म कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, ये सवाल तो करो। 2 दिन पहले का प्रवचन मैंने इसी विषय में रखा था। मैं धर्म कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। जब इस सवाल का उत्तर हम अपने मन से निकालेंगे तो हमारे साथ सारी चीजें अनुकूल हो जाएगी और सब ठीक हो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आपके यहाँ के ऑर्थोपेडिक सर्जन जो गुणायतन ट्रस्टी भी हैं डॉक्टर संजीव जी हैं, अपने पूरे परिवार के साथ में, परिवार ही पूरा डॉक्टरी है और नाम भी बहुत सारे इसमें दिए हैं, मैं बोल नहीं रहा। डॉक्टर संजीव जी, रुचि जी और पूरा परिवार। उसके बाद में ओम कहाँ है, रुचि कहाँ है, ये और कोई तो नहीं है। डॉक्टर सुहागमल जी जैन, तुम्हारा नहीं है, रुचि कौन है, पारुल, और कोई है, चलो हाँ, और ना रॉन्ग नंबर है, दूसरा दो। डॉक्टर संजीव जैन गुना, वो भी नहीं। अपने बीच में आज जयपुर से श्रीमती मंजू जी सेठी जो गुणायतन ट्रस्टी हैं, पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं। श्रीमती मंजू जी सेठी, नितिन, वर्षिका सेठी, रिवान सेठी, एक बार जोरदार जोरदार ताली बजा दीजिए इस पूरे परिवार के लिए। और मैं चाहूंगा शाहपुरा समाज, हाँ शाहपुरा समाज उनके सम्मान के लिए तैयार रहे, कमेटी उनके सम्मान वहीं कर देगी। आप प्रश्न करें, एक प्रश्न शायद मंजू जी का और एक प्रश्न वर्षिका जैन सेठी जयपुर का है। नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, एक शिष्य अपने गुरु को क्या तोहफा दे सकता है? जब हम अपने घर में रहते हैं हमें लगता है हमारे पास तो सब कुछ है, जो चाहे वो खरीद सकते हैं, सुख सुविधा सब कुछ है, पर जैसे ही गुरु सानिध्य में आते हैं ऐसा लगता है कि कितने छोटे हैं, ऐसा कुछ भी तो नहीं जो हम अपने गुरु को दे पाए। तो ऐसी क्या चीज़ है गुरु जो हम आपको दे सकते हैं या एक शिष्य अपने गुरु को दे सके? देखो,
जहाँ तक देने और लेने का सवाल है, प्राय जिसके पास जो होता है वो वही देना चाहता है, समझिए। तो आप लोग भी अगर गुरु को देना चाहोगे तो वही देना चाहोगे जो तुम्हारे पास है, पर गुरु के लिए वो सब चीज़ें निरर्थक है, कि गुरु ने उन सब चीज़ों को छोड़ दिया, पहले ही ठुकरा दिया है। तो जो आप देना चाहते हैं गुरु को उसकी कोई ज़रूरत नहीं, समझ गए। फिर भी देना तो है, क्या दे सकते हैं। गुरु के चरणों में यदि आप देना चाहते हो, श्रद्धा, भक्ति, समर्पण और कृतज्ञता से भरा भाव अर्पित करो, यही सबसे बड़ी देन है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अपने आचार, विचार और व्यवहार से गुरु की गरिमा को ऊंचा उठाओ, यही शिष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। बाकी धन दौलत और दुनियावी चीज़ें उनकी उन्हें कोई आवश्यकता नहीं। अब एक बात को लक्ष्य में बना के रखो कि मुझे गुरु से मार्ग मिला है, दिशा मिली है, तो बस जो मार्ग मुझे मिला है ये मार्ग सबको मिले। एक सच्चे भक्त या शिष्य की यही भावना होती। बड़ी कठिनाई से मुझे मार्ग मिला है, जो मार्ग मुझे मिला है वो सबको मिले, और इस मार्ग के प्रकाश के लिए मुझसे जो बन सके मैं करूं। इसी को बोलते हैं प्रभावना। जिससे गुरु का गौरव बढ़ेगा, गरिमा बढ़ेगी, मार्ग का प्रकाश बढ़ेगा। तो जो कुछ करना है गुरु के लिए नहीं, प्रभावना के लिए जो कर सको वो करो, यही हमारा मार्ग। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नितिन भी दे दो। हाँ, दे पूछ लो। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इस पूरे परिवार के लिए। नहीं पूछा। और ठीक। अगले प्रश्नकर्ता के रूप में आरती नितिन जी शिवाली डोनाली जैन शाहपुरा, वे तैयार रहेंगे प्रश्न करें, और अपना उसके बाद तैयार रहेंगी रिया जैन के साथ में सभी बालिकाएं जो यहाँ पर रहकर अनुशासन के माध्यम से उच्च स्तर की परीक्षाएं यहाँ पर पास करने के लिए अपना अध्ययन कर रही हैं। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है कि स्कूल की टीचर्स और पाठशाला की टीचर्स में क्या अंतर है? स्कूल की टीचर और पाठशाला की टीचर में क्या अंतर है? स्कूल की टीचर तुम्हें लौकिक ज्ञान देती हैं और पाठशाला की टीचर तुम्हें धर्म का ज्ञान देती। स्कूल की टीचर तुम्हारे जीवन का जीने का रास्ता बताती हैं, जीने के लिए जीवन के निर्वाह का साधन बताती हैं, और पाठशाला की टीचर तुम्हारे जीवन के निर्माण का मार्ग बताती है। एक में लोक है, एक में लोकोत्तर है, दोनों पढ़ाते हैं। एक संसार की बातें सिखाते हैं और एक संसार से पार उतरने का रास्ता दिखाते हैं। दोनों में बड़ा अंतर है। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। ओम। रिया जैन महावीर मेडिकल सागर जो डोनाइतन ट्रस्टी भी हैं, और अपनी पूरी छात्राओं के साथ में, सभी पूरी टीम के साथ में 2 प्रश्न। हाँ करो गुरुवर और के डॉक्टर रुचि चरणों तैयार में हैं। नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री। अगर हमें किसी नॉन जैन को बताना हो कि जैनिज्म क्या है तो हम उन्हें कैसे समझाएं? बहुत अच्छा। ये सब अनुशासन की छात्राएं जी महाराष्ट्री। कितनी हैं यहाँ? 18। एक बार इन लोगों का जोरदार करतब ध्वनि से अभिनंदन कर दें। अभी मुझे जैसे जानकारी मिली है, अगले सप्ताह ना, अगले सप्ताह से इनमें बहुतों को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना है। ये बेटियां बहुत मेहनत कर रही है और इसके लिए शाहपुरा की ये समाज बहुत धन्यवाद की पात्र है, जो इनकी संपूर्ण व्यवस्थाएं सुचारू चला रही है। मैं कहूँगा भोपाल के अन्य मंदिरों, और न केवल भोपाल के अन्य मंदिरों अपितु देश भर के मंदिरों के संचालकों से, कि जिनके पास परिसर है, स्थान है और पैसा है, वे मंदिर की अन्य गतिविधियों के साथ इस तरह के उपक्रमों को भी प्रमुखता दे, ताकि हमारे समाज के बेटे बेटियों को अध्ययन के अनुकूल वातावरण मिल सके
और वे अपने जीवन को बेहतर बना सके। ये एक मैं सभी के लिए संदेश देना चाहता हूँ। अब रहा सवाल, एक ऐसे व्यक्ति जो जन्मना जैन नहीं है, उसके सामने जैन धर्म के बारे में हमें बताना है तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, 4 वाक्य बोलना है। जैन धर्म एक ऐसा धर्म जो सहज, स्वस्थ, शांत, संतुलित और सकारात्मक जीवन जीने का रास्ता बताता है। पहली बात क्या बोला? जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो व्यक्ति को सहज, शांत, स्वस्थ, सकारात्मक और संतुलित जीवन जीने का रास्ता बताता है। नंबर 1, जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो आत्मा से परमात्मा का रास्ता बताता है, जो आत्मा के पवित्रीकरण का मार्ग बताता है, जो आत्मा को परमात्मा बनाता है, वो जैन धर्म है। दूसरी बात, जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जहाँ अहिंसा का सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में पालन किया जाता है, जहाँ प्राणी मात्र की आत्मा को अपने समान माना जाता है और जियो और जीने दे का मंत्र उद्घोष किया जाता है। ये जैन धर्म की तीसरी विशेषता है। और जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जहाँ अनेकांतवादी विचारधारा के साथ वैचारिक सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया जाता है, जहाँ सबको साथ लेकर सबकी बात को उसके अपने संदर्भ में स्वीकार कर सम्मानित करने का मार्ग दिखाया जाता है। ये जैन धर्म। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हाँ, माइक इस तरफ दे दो। दो और उसके बाद में डॉक्टर और भी किसी को पूछना है? हाँ पूछो, तुम लोग मौका है आज। हाँ, महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा चयन 2022 में डीएसपी के पद पर हुआ है। मेरा जो सवाल है इसी पद से रिलेटेड है। महाराज जी, डीएसपी में जहाँ एक और हिंसा का सहारा लेना पड़ता है, वहीं जैन धर्म हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाता है। तो जब मैं इस पद पे जाऊंगी तो इन दोनों को कैसे बैलेंस करूंगी? बहुत अच्छी बात है। इस बिटिया का डीएसपी के लिए सिलेक्शन हुआ, एक बार जोरदार अभिनंदन करें। देखो, कर्तव्य का पालन और हिंसा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यदि कोई व्यक्ति हिंसा के लिए हिंसा करता है तो पाप के भागी है, और किसी के कर्तव्य पालन में कोई हिंसा होती है तो दायित्व का निर्वाह है। तो हमें कभी हिंसा के लिए हिंसा करना नहीं। कर्तव्य के पालन में यदि कुछ हिंसा होती है तो ये क्षम्य है, क्योंकि ये दायित्व का पालन है। जैन धर्म में केवल संकल्पी हिंसा का त्याग कराया गया। अगर आपने कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किसी के साथ कोई सख्ती की, उसमें होने वाली हिंसा है, पर आपका उद्देश्य सामने वाले को प्रताड़ित करना है या कानून और व्यवस्था को बनाए रखना है, दृष्टिकोण पर निर्भर करेगा। यदि किसी को प्रताड़ित करने के लिए आप करोगे तो पाप के भागी होंगे, और व्यवस्था बनाने के लिए करोगे तो दायित्व का निर्वाह होगा जो प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। एक बार जोरदार ताली बजा दी सभी बच्चियों के लिए जो अपना बहुमूल्य समय कर आगे जैन धर्म को और आगे बढ़ाने में दे रही हैं। अब चलते हैं, आज डॉक्टर रुचि जी जैन यहाँ पे गुना से, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे बांजल जी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, सबसे पहले तो डॉक्टर विमल कुमार जी जैन आवन परिवार की बहू हूँ। सपरिवार आपको नमोस्तु। डॉक्टर विमल कुमार जी जैन आवन और सुहागमल जी जैन भोपाल, उनकी बेटी हूँ। तो भोपाल गुना दोनों जगह निवास है। पूरे परिवार की तरफ से आपको बारंबार नमस्ते। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, मैं एक चिकित्सक हूँ। कई बार मरीज के तौर पर ऐसे लोग सामने आते हैं जिनके बारे में हम ये जानते हैं कि वो हमारे देश, धर्म, परिवार, समाज, इनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। पर अगर वो मरीज के रूप में सामने हो, तब हम किस धर्म का पालन करें? चिकित्सक धर्म, देश धर्म या जैन धर्म? बहुत ही पशुपेश और दुविधा होती है उस समय कि क्या करना है। मन नहीं करता कि सही ट्रीटमेंट करें, फिर लगता है कि गलत हो जाएगा। तो प्लीज मार्गदर्शन कीजिए।
देखिए, मेडिकल का एथिक्स क्या कहता है? बिल्कुल निरपेक्ष रहना है, नो पार्शियलिटी। विधि व्यवस्था क्या कहती है? नो पार्शियलिटी। दिवाकर साहब से मैं पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा सामने दिख रहे हैं, हमारे यहाँ के समाज के गौरव हैं, पुलिस के महानिर्देशक रहे हैं। दिवाकर जी, मुझे ये बात बताइए, विधि की दृष्टि से एक आतंकवादी या उग्रवादी की चिकित्सा करने पर आप चिकित्सक को गिरफ्तार करेंगे कि नहीं करेंगे? मेरे देश का कानून जो कहेगा, मुझे पहले उसका नहीं, सामान्य रूप से पूछ रहा हूँ कि एक व्यक्ति ने किसी उग्रवादी या आतंकवादी की चिकित्सा की, तो अगर किसी चिकित्सक ने अपने चिकित्सकीय धर्म का अनुपालन करते हुए आतंकवादी या उग्रवादी न देखकर एक इंसान देखकर उसकी चिकित्सा की है, उसने तो अपने तय जो किया मानवीय दृष्टि से ठीक किया, लेकिन आपका कानून क्या कहता है? कानून जो कहेगा महाराज। नहीं, मैं पूछ रहा कानून कहता कानून क्या? तो ये कहेगा कि पहले चिकित्सा की जाए, उसके बाद कानून का पालन करा लिया जाए। ऐसा होता है? बहुत सीधी सी यही होगा महाराज। बहुत सुंदर। देखिए, आपने बात को थोड़ा सा घुमा दिया है। दोनों धर्म का पालन हो जाएगा इस तरह बिल्कुल, से। लेकिन मुझे जैसा मालूम है, जैसी जानकारी है कि ऐसे लोगों की चिकित्सा करते समय पुलिस, मैंने इसलिए इनको खड़ा किया, उनको भी गिरफ्त में लेती है कि आप भी इनसे मिले हुए हो, और वो उसकी आंच उस पर आती है, और ये कहीं ना कहीं कानून से संबद्ध भी है कि अपराध करना और अपराधी को संरक्षण देना, ये भी संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। तो जहाँ तक सवाल है, इस पर तो कानून के विशेषज्ञों और मानवतावादी दोनों को ध्यान में रख करके निर्णय लेना चाहिए। लेकिन आपने जो सवाल किया है वो बहुत गंभीर और संवेदनशील है। अगर कोई देशद्रोही है, देश पर संकट है, उस समय चिकित्सक क्या करे? उसे बहुत सोच विचार कर निर्णय लेना चाहिए। हालांकि हमारे यहाँ एक अपराधी को भी चिकित्सा की व्यवस्था दी गई है। अगर वो जेल में है, बीमार पड़ता है, घोषित अपराधी को भी चिकित्सा करने की व्यवस्था दी गई है। तो उसमें चिकित्सक किसी अपराधी का चिकित्सक नहीं कहलाएगा, एक बीमार का चिकित्सक कहलाएगा। इसलिए व्यापक दृष्टि से देखना चाहिए, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना चाहिए कि चिकित्सा के इस कर्म में मेरे द्वारा अपराधी को संरक्षण प्राप्त न हो और अपराध को प्रोत्साहन न मिले। नमस्ते। जी महाराज जी, नमस्ते। आपके यहाँ के वयोवृद्ध साधक डॉक्टर हाँ डीसी बादल जी, वे यहाँ पर माइक वहाँ तक पहुँचा दें, और उसके बाद में तैयार रहेंगे। कोलकाता से आज अपने बीच में संजय जी काला यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न भी करेंगे और उनके सम्मान की व्यवस्था भी। बादल जी बोलें। गुरुदेव, पहले तो मैं ये बता दूं कि मुझे रात्रि में 3 घंटे में उठना पड़ता था मूत्र विसर्जन के लिए। अद्भुत प्रयोग भावना योग का, और वो 3 घंटे से 5 घंटे तक पहुंच गया। ये मेरा खुद का अनुभव है, ऐसा मैंने अभी तक देखा नहीं। दूसरी बात ये है कि हमने यहाँ पर एक एक्यूप्रेशर चिकित्सा केंद्र खुला हुआ है, और ये होलिस्टिक ट्रीटमेंट है। बिना औषधि के हम प्रतिदिन सप्ताह में 2 दिन, बुधवार और रविवार को यहाँ पर चिकित्सा करते हैं। कोई भी मरीज आ जाए, कैसा भी आ जाए, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, सबके लिए। और लकवा वाला पेशेंट यदि आ जाए तो 3 दिन में यदि वो खड़ा हो जाता है, वो उसकी किस्मत है। हम अपना पूरा प्रयत्न करते हैं कि वो ठीक हो जाए। हम यही चाहते हैं कि ये हमारा जो प्रचार प्रसार का संकल्प है, ये आपके माध्यम से बढ़ता जाए। देखिए,
एक्यूप्रेशर की जो पद्धति है बहुत उत्तम पद्धति है और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि भोपाल में ये सेंटर बहुत वर्षों से चल रहा है और उम्र के इस पड़ाव में भी आप जैसे लोग इस कार्य में लगे हुए हैं। ये अनुकरणीय प्रयास। मैं आप सब लोगों से कहता हूँ, जो लोग थोड़े फ्री हैं, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वे इनका प्रशिक्षण लें। इससे आपको बहुत लाभ है। साधु त्यागियों की भैयावृत्ति भी आप कर पाओगे। अगर किसी साधु को अचानक कोई परेशानी आ जाए, आप तो उनको दवाई नहीं दे सकते, वहाँ ये पद्धति थोड़ी बहुत काम में आती। तो इसको हमें प्रचारित करना चाहिए, लोगों में जागरूकता आनी चाहिए। आप बीमार हो तब आप अपनी चिकित्सा कराने आओ, ये अलग बात, पर मैं बीमार की चिकित्सा कर लूँ, ये असल बात है। तो कोई बीमार है, उसकी मैं थोड़ी सेवा कर सकूँ। घर परिवार में भी किसी को कोई थोड़ी बहुत तकलीफ हो तो तुरंत उसको डॉक्टर के पास न जाना पड़े। और कई बीमारियों में तो एक्यूप्रेशर बहुत कारगर है। तो हम सभी से कहेंगे, स्त्री पुरुषों से, कि इसे आप लोग आगे बढ़ाइए, प्रोत्साहित कीजिए। जिनका शरीर स्वस्थ है और जिनके पास अनुकूल समय है, वे इसका लाभ अवश्य लें, खुद अपनाएं और औरों को भी प्रेरित करें। इसके साथ इसमें भावना योग भी जोड़ दो तो 4 चांद लग जाएंगे। ओम। अपने बीच में संजय जी काला कोलकाता, मैं चाहूँगा कमेटी वहीं पहुँच जाए और उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। वो बोल रहे हैं हमारा प्रश्न नहीं है। उन्हीं के साथ में मोनू जी काला काला एक साथ हो जाएं। मोनू जी, राजकुमार जी काला, वे भी पहुँच जाएं। और मोनू जी का यदि प्रश्न हो तो वे अपना प्रश्न करें जयपुर से। संजय भी अपना प्रश्न। देखो भाई, आज अपने साथ एक बहुत अच्छा, संजय साथ में हो जाओ। संजय भाई तो कोलकाता से आए हैं और उनके साथ ये जो मोनू देख रहे हैं ना, आप थोड़ी शक्ल को ध्यान से देखो तो कुछ और दिखने लगेगा। थोड़ा देखो, कुछ दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा है? दिखते ही आपके तालियां बजने लगेगी। थोड़ा देखो तो मोनू भाव को। कौन है ये? हमारे संधान सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के भ्राता हैं, बड़े हैं, ज्येष्ठ भ्राता हैं। आज सपत्नी के यहाँ आए हैं जयपुर से। इनका भी जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। सवाल करिए। महाराज, मेरा प्रश्न ये है कि परिवार में परस्पर संस्कृति का कैसे लाएं? परिवार में परस्पर संस्कृति का सम्मान कैसे लाएं? संस्कृति का सम्मान, देखो, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करना सीख लो, सब चीजें अपने आप आ जाएगी। सबसे बड़ी गड़बड़ है एक दूसरे की भावनाओं की उपेक्षा। नंबर 1, हम भावनाओं का सम्मान करना सीखें, कद्र करना सीखें और एक दूसरे को प्रेरणा और प्रोत्साहन देना सीख लें तो परिवार अपने आप प्रेम पास में बंधेगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। सापुरा समाज संतोष जी, दीप जी अध्यक्ष मंत्री के साथ में, और उसके बाद में पाठशाला ग्रुप संगीता जी सोरानी के नेतृत्व में अपना प्रश्न करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु पूरी महाराज कमेटी जी। वहीं पहुंच जाए एक साथ। संजीव जी, डॉक्टर साहब सभी भैया पूरी समाज खड़े हो जाओ, महाराज जी से निवेदन करें। महाराज जी, कल के लिए हम लोगों को समय मिल जाए तो हम लोगों को अयो भाग्य है। आपने बहुत समय दिया, एक और दिन की हम लोगों की महाराज जी प्रार्थना सुन लें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। प्रश्न हमारी तो 28 तक की थी। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। हो गया सवाल नहीं? हाँ बोलो। सवाल तो क्या समाधान चाहते महाराज जी? हाँ, कि नहीं, वो भी साथ मिलेगा दोनों। हाँ, साथ मिलेगा दोनों। रुक जाओ। हाँ बोलो। महाराज जी, महावीर स्वामी भगवान ने एक बड़ा संदेश दिया है कि अहिंसा परमो धर्मा, और जियो और जीने दो। तो महाराज जी, ये अहिंसा को किस प्रकार से हम प्रसारित करें, किस प्रकार से हम लाएं कि अहिंसा का प्रचार हो और लोग उसमें जुड़े? महाराज जी देखिए, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है और इस पर कल ही मैंने विस्तार से चर्चा की है, इसलिए आज उसकी पुनरावृत्ति करना उचित नहीं है।
और जहाँ तक आप लोगों की भावनाओं का सवाल है, हमने हमेशा आप लोगों की भावनाओं का ख्याल रखा है और आपको बिना मांगे भी मिला है। मिला है ना, इसलिए अभी जितना मिला है उतने में सब्र करो और अपना काम पूरा करने के बाद फिर संपर्क करो। समझ गए? कल के कार्यक्रम पहले से सोचे हुए हैं। आगामी 30 जून को परम पूज्य गुरुदेव का दीक्षा दिवस भव्याति भव्य तरीके से भोपाल में आयोजित है। 1100 क्वार्टर में सब लोग वहीं मनाएंगे और कल प्रातः हम लोग 1100 क्वार्टर मंदिर में ही जाएंगे और शाहपुरा 1100 क्वार्टर आजू बाजू में है, हमारे रेंज में है, सोचने की बात नहीं है। हम यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, वहाँ से यहाँ 1.5 किलोमीटर तो हमारे लिए बाजू की बात मानी जाती है। इसलिए शाहपुरा वालों को, शाहपुरा वालों को कुछ सोचने की बात नहीं है, कमर कस के तैयार रहने की ज़रूरत है और पूरी समाज जुड़ी हुई है। ऐसी एकजुटता आप दिखाते रहिए और लाभ लेते रहिए। सभी को संगीता जी सोगानी पाठशाला ग्रुप के साथ में एक प्रश्न करें और अपने बीच में आज अमर पाटन से आशुजी जैन के भैया यहाँ पर उपस्थित हैं। गुणायतन ट्रस्टी आशुजी जैन और उनके भ्राता अमर पाटन से जो गुणायतन ट्रस्टी भी है वे तैयार रहेंगे। हाँ बोलें पाठशाला ग्रुप। नमोस्तु महाराज श्री शुल्लक महाराज जी को इच्छामि। महाराज जी, सल्लेखना के समय आहार के त्याग के क्रम के में अंत में खरपानम कांजी का क्या मतलब है? खरपान मतलब ऐसा भोजन जिसमें और कुछ मिलावट ना हो। माड़ के पानी को कांजीर कहा जाता है, निर्विकृति कहा जाता है, वो दिया जाता था। या एकदम पतला पानी, जैसे आजकल अपने यहाँ कांजी चलन में नहीं है, लेकिन माड़ के पानी को गुरुजी ने ही कहा था कि माड़ के पानी को कांजी देते हैं। कहीं कहीं अचामले भी बोलते हैं, उसमें इमली के पानी का भी प्रयोग किया जाता है। तो व्यक्ति की तासीर को देखते हुए खरपान का मतलब, कांजी तो अलग है, खरपान का मतलब गर्म जल भी लिया जाता है जो शरीर की शुद्धि करता है। हम लोग वही देते हैं। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। अमर पाठक से अपने बीच में आशुजी जैन अपने पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर उपस्थित है। जोरदार तालियों सम्मान कर दें। और मैं चाहूंगा, अमर पाटन बोला आशु, हाँ। ये कौन है? नहीं वो अभी बाद में, अगर दोबारा प्रश्न है तो अभी थोड़ा समय। हाँ। और उनके सम्मान के लिए चाहूंगा यहाँ की कमेटी वहीं जाकर उनका सम्मान भी कर दे। नमोस्तु महाराज श्री, इच्छामि महाराज। महाराज जी, पहले भगवान आए या मनुष्य आए और सृष्टि की रचना किसने की? ये सवाल हमेशा उठता रहा। अभी मैं पूछूंगा कि सृष्टि की रचना किसी ने की, कहूंगा भी, आप सवाल करोगे उसकी रचना किसने की? उसको किसी ने बनाया तो उसकी रचना किसने की? उसको भी किसी ने बनाया तो उसकी रचना किसने की? एक ही उत्तर आएगा कि अंत में हम कहीं नहीं ठहर पाएंगे। तो जैन दर्शन कहता है ये सृष्टि अनादि से है, इसका कोई कर्ता नहीं है, ये स्वभाव से निर्मित है। और जब से सृष्टि है तब से मनुष्य है, और जब से मनुष्य है तभी से भगवान है। ये सब अनादि से है और चला रहा है। नमोस्तु महाराज। हाँ दे दो बिटिया को। अनुशासन की छात्राएं, अभी कोई बाकी है सवाल? हाँ एक प्रश्न करना चाह रही हैं, जल्दी से कर लें। लेकिन अशोक जी जैन चूना भट्टी इसके बाद में तैयार रहेंगे जो गुणायतन ट्रस्टी हैं। नमोस्तु महाराज श्री, सभी छात्राओं की विनती है महाराज श्री कि आपके सानिध्य में हम सबको कल भावना योग का लाभ मिल सके। भावना योग का लाभ आप लोग लेना चाहते हो? जी मिल सकता है, बशर्ते हमारे हिसाब से आओ। बिल्कुल। सवेरे 5:30 बजे। जी महाराज जी। आ जाइए, एक स्पेशल सेशन भावना योग का आप लोगों के लिए मिल जाएगा। हो गया काम? चलिए नमोस्तु महाराज। बाजू में जाना, भावना योग करके चले जाएंगे। हो गया। कुछ व्यवस्थाएं लगेगी वो आप लोगों को बनाना होगा, दीप भाई, ठीक है?
चलो। नमोस्तु महाराज। अशोक जी जैन चूनाभट्टी उपस्थित है? हाँ, गुणायतन ट्रस्टी हैं, जल्दी करें। और उसके बाद में रितु जी जैन तैयार रहें, शाहपुरा। रितु जी जैन शाहपुरा, समय को बचाएं, माइक पहले से पहुंचाएं। हाँ बोले। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि लोकाचार में ये कहा जाता है कि जिनको धार्मिक ग्रंथों का अच्छा अध्ययन है या जिनकी स्मरण शक्ति अच्छी है, तो ये कहा जाता है कि उनके ज्ञान का क्षयोपशम है। तो इस बारे में मैं ये जानना चाहूँगा, ये तो जैन धर्म की बात हुई, और जिनको लौकिक साइंस का या लौकिक विषयों का भी अच्छा ज्ञान है, उनकी भी स्मरण शक्ति अच्छी है, प्रज्ञा अच्छी है, तो उनको भी क्या उनका क्षयोपशम अच्छा है, ऐसा कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? और यदि नहीं तो क्यों? देखिए, सबसे पहली बात ये क्षयोपशम क्या है, इसे समझ ले तो आपको उत्तर आ जाएगा। क्षयोपशम क्या है? कर्मों का क्षय और कर्मों का दमन। इसका मतलब क्या है? जो हमारे जो अष्टकर्म क्षयोपशम का मतलब है योग्यता का निखार। अगर व्यवहारिक शब्दों में हम बोलें तो अपनी योग्यता की अभिव्यक्ति या योग्यता के निखार को हम क्षयोपशम कह सकते हैं। समझ गए? तो किसी के अंदर ज्ञान तभी निखरेगा जब क्षयोपशम होगा, चाहे वो लौकिक ज्ञान हो या लोकोत्तर। समझ गए? जैसे आसमान में बादल हो, सघन बादल में सूर्य का प्रकाश आएगा क्या? नहीं आएगा। बादल जितने विरल होंगे प्रकाश उतना तेज होगा, और बादल हट जाए तो सूर्य निरावरण हो जाएगा। ठीक। तो ये कर्म भी एक बादल की तरह है जो हमारी चेतना में लगे, हमारे ज्ञान के प्रकाश को मंद कर देते हैं। ये कर्म का आवरण जितना मंद होता है, हमारा ज्ञान उतना प्रखर होता है, और कर्मावरण की घटाएं जितनी तेज होती, हमारा ज्ञान उतना कुंद हो जाता है। तो क्षयोपशम का मतलब है कर्म की परत का कमजोर होना। ठीक। तो ज्ञान तभी निकलेगा। समझ गए? इसलिए चाहे लौकिक हो या लोकोत्तर, जिनके पास भी ज्ञान है तो समझना उसके पास भी क्षयोपशम है। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। रितु जी जैन शाहपुरा। और उसके बाद में चाहूंगा अपने बीच में जो पूर्व डीजीपी ऋषभ जी दिवाकर, वे भी अपने प्रश्न द्वारा आप सबको लाभान्वित करेंगे। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु महाराज। महाराज जी श्री, मेरा प्रश्न है कि मैं और मेरी जैसी बहुत सी बहनें हैं जो द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम का स्वाध्याय कर रही हैं। अभी हम लोगों की उम्र में थोड़ी व्यस्तता ज़्यादा होने के कारण परिवार का वो रहता है जिम्मेदारी, और कुछ वर्किंग भी रहती हैं और बच्चों की भी रहती है, तो हम ज़्यादा स्वाध्याय नहीं कर पाते अभी। और जो थोड़ा बहुत करते हैं महाराज जी वो भूल जाते हैं, और परीक्षा के टाइम पे तो बिल्कुल भूल जाते हैं। तो ऐसा क्या करें कि हम बुद्धि का क्षयोपशम कर सकें? नमस्ते। गुरुदेव का एक मंत्र याद रखो जी। बहुत नहीं, बहुत बार पढ़ो जी। एक बार जो आपने पढ़ा एक बार में तो सब याद होना नहीं, बार बार पढ़ो। जो पढ़ो उसको दोहराओ। परीक्षा भले 12 वर्ष की व्यवस्था के हिसाब से चलेगी जी, लेकिन ज्ञान 12 वर्ष में अंत नहीं होता। नियमित पढ़िए, अभ्यास कीजिए। महाराज। और दूसरी बात, याद करने के लिए मत पढ़िए, याद रखने के लिए पढ़िए जी। मैं जो बोल रहा हूँ उसे थोड़ा ध्यान से सुनिए। याद करने के लिए मत पढ़िए, याद रखने के लिए पढ़िए। याद करने में और याद रखने में क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। याद करना का मतलब है रटना, और याद रखना यानी समझना क्या मुझे करना है और क्या नहीं करना। इतना भर याद रखो, अपना पढ़ने का प्रयोजन पूरा हो जाए। महाराज श्री, समय उतना नहीं मिल पाता अभी हमें, जितना बने। जी। ऋषभ जी दिवाकर, पूर्व कम से कम इस बहाने आप लोग पढ़ तो रही हो जी महाराज। और थोड़ा सा सोशल मीडिया से समय कम कर दो तो समय ही समय निकलेगा। आप लोग देखो, जो लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं, सोशल मीडिया और महिलाओं की किटी पार्टी क्या इसको कम करके हम समय नहीं निकाल सकते हैं? ख़त्म करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ से कटौती कीजिए और आप अपने समय का अच्छे कार्य में नियोजन कीजिए। समय तो सबके पास सीमित ही है, हमें सीमित समय में असीमित करना है। इसलिए समय का रोना मत रोइए,
समय का सदुपयोग करना सीखे। ऋषभ जी, हाँ, आप अपना प्रश्न करें। और उसके बाद में 1100 क्वार्टर की कमेटी यहाँ पर पूरे दल बल के साथ में उपस्थित है। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, बचपन में हमने एक सुभाषित याद किया था और वो है विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम तथा सुखम। बहुत अच्छा सुभाषित है, बचपन से याद है, पर यह बात अब समझ में नहीं आती है। आमतौर से ये कहा जाता है कि धर्म से धन की प्राप्ति होती है, पर यह सुभाषित कहता है कि पहले धन आता है, धन से धर्म आता है और धर्म से सुख आता है। इस संबंध में ये जो विरोधाभास बन रहा है महाराज, इस संबंध में आपके विचारों से हम लोग अवगत होना चाहेंगे। आपने बिल्कुल सही कही है और हमारी संस्कृति की यही अवधारणा है। धर्म से धन आता है, यह भ्रम है। धन से धर्म आ सकता है। धर्म से धन कहाँ आएगा? आप दुकान में बैठ के धन कमा रहे हो, वहां धर्म कर रहे हो क्या? बोलो, दुकान में बैठ के आप धर्म कर रहे हो, ऑफिस में बैठ के धर्म कर रहे हो क्या? वहां काम करके धन कमा रहे हो, उस धन का उपयोग करके थोड़ा बहुत धर्म कर सकते हो। इसलिए धन से धर्म होता है, धर्म से धन नहीं। नमस्ते महाराज। अब बात को और खोलता हूँ, ये इतने सस्ते में निपटाने में आप लोग उलझ जाओगे। बहुत गहरा सवाल है, गहरा सवाल है। एक लोक धारणा है कि धर्म से धन मिलता है, तो जिसके पास जितना माने धर्म उतना धन होना चाहिए। फिर धर्मी को हम निर्धन के रूप में और पापी को धनी के रूप में क्यों देखते हैं? बोलो, दूसरे शब्दों में बोलो, पुण्य से धर्म मिलता है। माने जिसके पास जितना धन उसके पास उतना पुण्य, और जिसके पास जितने धन का अभाव उतना पुण्यहीन। तो सब धनी पुण्यात्मा और जो धनहीन है वो पापी। फिर सबसे पहला नंबर किसका आएगा? बोलो, मानोगे? मानने को राजी हो आप? क्या हो गया? तो क्या होता है? धर्म से धन का कोई संबंध नहीं है। धर्म तो निर्धन भी कर लेते हैं। पशु पक्षियों के पास भी धर्म होता है। हाँ, धन से धर्म किया जा सकता है। कौन सा? धर्म की क्रियाएं। आप ये मंदिर बनाए हो, कैसे बनाए? अभी पूजा विधान करोगे, कैसे? आप एक शास्त्र पढ़ोगे, कैसे? धार्मिक क्रियाओं में धन की आवश्यकता है, इसलिए धन से धर्म होता है। कब? जब धन का सदुपयोग करो तब। धन से धन भी होता, धर्म भी होता है, और धन से पाप भी होता है। अर्थ से परमार्थ भी और अर्थ से अनर्थ भी। अगर तुम धर्म से जुड़े हो और अर्थ को अच्छे कार्य में नियोजित कर रहे हो तो तुम्हारा अर्थ परमार्थ से जुड़ेगा। और तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है, पापी हो, तो अर्थ अनर्थ करा देगा। इसलिए अनर्थ से बचिए। धर्म से धन होता है, ये धारणा हटा दीजिए। धन से धर्म होता है, ये अपना लीजिए। फिर महाराज, अब हम धर्म करें क्यों? जब धन ही नहीं मिले तो क्या करें? ध्यान रखना, धर्म से धन नहीं होता, लेकिन धर्म से जीवन धन्य होता है। केवल धन चाहिए तो धर्म मत करो, तुम जानो एक दिन निधन हो जाएगा, कहानी खत्म, जोड़ा हुआ धन धरा रह जाएगा।
लेकिन जीवन को धन्य करना चाहते हो, वो धन से नहीं होगा, वो धर्म से होगा, धन के त्याग से होगा। इसलिए धर्म की उपयोगिता को कभी कम करके मत देखना। अपने बीच में 1100 क्वार्टर बहुत अच्छा कि यहाँ पर पूरी कमेटी अरविंद नमोस्तु मनोज जी सभी वे अपना निवेदन और प्रश्न दोनों कर रहे हैं। उसके बाद में आपके यहाँ के श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम में अहरनीश जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे सुबोध जी नगर निगम वे अपना प्रश्न करेंगे। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छा। गुरुदेव 1100 क्वार्टर की जैन समाज आपका अवतरण दिवस मनाने के लिए आतुर है और आपसे निवेदन है कृपया करके आचार्य श्री का दीक्षा दिवस एवं आपका अवतरण दिवस 1100 क्वार्टर मेरा अवतरण तो कभी हुआ नहीं, तो मेरा अवतरण दिवस तुम लोग मनाओगे क्या? आगे समझो, जिसका तुम अवतरण मना रहे हो वो तो मर गया, वो जिंदा होता तो मैं कहाँ होता? बोलो, है ना? अगर सच्चे अर्थों में मेरा कुछ मनाना चाहते हो तो जिस दिन मैं बना उस दिन मनाना, उसे क्या मनाओगे? ध्यान रखो, अगर तुम गुरु के जीवन से जुड़ा कुछ उत्सव भी करना चाहते हो ना, तो दीक्षा से करना, जन्म से नहीं, क्योंकि मुनि की दीक्षा होती है, मुनि का जन्म नहीं होता। समझ गए? इसलिए इस विषय में कोई चर्चा मत करो, कोई तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है। ये लोग तो नुकसान में आ गए, शाहपुरा वाले ज़्यादा होशियारी करके, है ना? आप अपना काम करो और अपने जो रूटीन के कार्यक्रम उसमें लगिए। बस 30 तारीख परम पूज्य गुरुदेव का दीक्षा दिवस सबको खूब धूमधाम के साथ संपन्न करें। सुबोध जी, हाँ, सुबोध जी नगर निगम वे अपना प्रश्न करें। उसके बाद में कटनी से आज अपने बीच में यहाँ श्रावण जन उपस्थित है। मैं चाहूँगा हाँ वे अपना प्रश्न, अगर उनका प्रश्न है तो वे तैयार रहेंगे। समय कम है, सुबोध भैया बोलें। नमोस्तु गुरुवर जी, नमोस्तु महाराज जी। छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, प्रश्न तो कुछ नहीं है, पर हमने ऐसा पढ़ा है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो हम सब सहपरा समाज की यही इच्छा है कि विगत 27 जून को भी आप यहाँ पर थे, वो कल भी हम सब किस्मत भाग्य से कल 27 जून फिर है महाराज जी। आप लोग तय कर लो, 27 जून को हम आपके साथ रहेंगे। चलो पीछे आगे। कटनी से जो अपने बीच में श्रावण जन है वे अपना प्रश्न करें। महाराज श्री नमोस्तु 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 पूरे परिवार की कटनी जैन समाज की तरफ से बारम्बार। महाराज श्री, मेरा तो प्रश्न पहले ही हो गया था। मुझे वही इंटरनेट का जो दुरुपयोग हो रहा है उसे बच्चों को कैसे समझाए महाराज जी? बच्चों के डार्क सर्कल हो रहे हैं, बट बच्चों से बोलो तो मेरा दोस्त तो महाराज जी माँ 3 बजे तक मोबाइल चलाता है, आप मुझे क्यों इतना रोकते हो? तो ऐसे बच्चों को कैसे समझाए महाराज जी कि वो मोबाइल का दुरुपयोग करना छोड़ें? और देखो, बच्चों से पहले मैं बच्चों के माँ बाप को समझाना चाहूँ। आप चाहते हो कि बच्चे मोबाइल से बचे, ध्यान से सुना ओ, आप चाहते हैं कि बच्चे मोबाइल से दूर रहे, तो आप अपने आप को मोबाइल से दूर रखिए। आप तो दिन भर मोबाइल चलाते रहो और बच्चों को मना करो, कैसे काम चलेगा? आप तय कीजिए कि मेरे ऑफिस, व्यवसाय, इसके अलावा अन्य कार्यों के लिए मैं इंटरनेट का प्रयोग करूंगा ही नहीं। अगर और कुछ मनोरंजन वगैरह करना है तो आपके पास दूसरे साधन है ना, मोबाइल हटा दीजिए। क्या जरूरत है आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक और क्या क्या है, ट्विटर और पता नहीं व्हाट्सएप, इसमें घूमने की, सोशल मीडिया में उलझने की? आप खुद तो उसमें एक्टिव रहो। अब बेटा से बेटा तू मत कर, तेरा अभी अभी दिमाग कच्चा है। तो कहेगा हम तो हैं आपके ही बच्चे, कैसे कच्चे होंगे? आप खुद से पहले अपने आप पर संयम लाइए और बच्चों के मन में औचित्य का बोध जगाइए। जब औचित्य का बोध जगता है तो चीज़ें आपो आप अच्छी हो जाती है। ऐसी अच्छी बना के रखिए। समय आप सबका हो गया है। परम पूज्य
गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। सैपरा वालों का ये योग बना, भावना भाइये ऐसे ही योग बनाते रहिए। कल सुबह भावना योग का योग तो ब्याज में मिल ही गया है।